बात करते हैं पहले मैच की। बहुत बड़ा मैच है मेरे हिसाब से। पुणे वर्सेस बंगाल, दोनों भी टॉप टीमें हैं। अब तक के जो मैच उनके हुए वो देख के लग रहा है कि ये दो टीमें फाइनल तक पहुंच सकती है, उतनी काबिलियत है। पुणे ने अब तक 2 मैच खेले, दोनों जीते। बंगाल ने 1 मैच खेला, 1 जीता। डिफेंडिंग चैंपियन को उन्होंने हराया है, और वो भी एक कोच को चैलेंज करके। पुणे के रेडर्स अच्छे कॉन्फिडेंस में दिख रहे। आदित्य शिंदे हो, असलम हो या पंकज मोहिते हो। मेरी चिंता है सचिन तंवर। सचिन तंवर को अब तक फुल टाइम नहीं खिलाया है। जब जब उसको उतारा है वो दोनों इंसिडेंट पे उसकी टैकल हो गई। ये एक बड़े खिलाड़ी के लिए अच्छी बात नहीं है। उनको मुझे लगता है कि पूरा मौका देना चाहिए, पूरी मैच खेलने का। तब वो जाके कहीं आपको जब सिचुएशन ऐसी डेवलप होगी उनको उतारना पड़ेगा, तब वो आपको सक्सेस दे सकते हैं। तो सचिन तंवर को बहुत केयरफुली हैंडल करना चाहिए। देवांग दलाल शायद ऐसे रूप में उभरते जा रहे हैं। सिर्फ एक मैच में उन्होंने जो इम्प्रेशन दिया है या इम्प्रेस किया है, मैं तो बहुत इम्प्रेस हो गया हूं। मुझे लग रहा है कि ये इस सीजन का एमवीपी भी हो सकता है। पुनेरी पल्टन के डिफेंस को कुछ स्पेसिफिक प्लान करना पड़ेगा देवांग को रोकने के लिए। देवांग के साथ मनप्रीत भी अच्छा पॉइंट स्कोर कर रहा है, बोनस भी कर रहा है, टच पॉइंट भी अच्छे है। तो 2 रेडर्स है पुनेरी पल्टन के डिफेंस को। कॉन्फिडेंस बढ़ गया है गुजरात जायंट्स के मैच के बाद। अच्छा डिफेंस सेट हुआ है, लेकिन रेडर्स उतने ताकत के नहीं थे। एक राकेश था, थोड़ा सा स्पीडी रेडर था, बाकी रेडर्स इतने मजबूत नहीं थे कंपेयर टू देवांग और मनप्रीत। तो डिफेंस को भी साथ में बहुत ही एकजुट होकर खेलना पड़ेगा। प्लेयर्स टू वॉच फॉर पुणे से असलम, आदित्य और डिफेंडर अभिनेश, क्योंकि देवांग दलाल राइट रेडर है। बंगाल वॉरियर्स की तरफ से प्लेयर्स टू वॉच डेफिनेटली देवांग दलाल, मनप्रीत और नितेश कुमार, जो बहुत सुलझा हुआ राइट कॉर्नर है। अभी तक मतलब पिछले मैच में इतना फॉर्म में नहीं दिखाई दिया। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ नितेश कुमार को ज़्यादा अपग्रेड करना होगा खुद को, क्योंकि पिछले मैच में शिवम पठारे ने उसके सामने से काफ़ी बार बोनस किए, काफ़ी पॉइंट्स लेके गया वहाँ से। तो नितेश बहुत ही अच्छा प्लेयर है। एंकल होल्ड्स अच्छे हैं, बैक होल्ड्स अच्छे हैं, तो उसको अपने वो फॉर्म में खेलना पड़ेगा। पुनेरी पल्टन एज यूजुअल स्लो स्टार्ट करेगी, कॉशियसली खेलेगी, जब तक कि कुछ पॉइंट्स का लीड नहीं मिले। डिफेंडर्स भी टैकल करने की कोशिश नहीं करेंगे, बचा के खेलेंगे। उसके एग्जैक्टली अपोजिट होगा बंगाल वॉरियर्स। बंगाल वॉरियर्स धड़ाके में शुरू करेंगे। एक जो पिछली जीत है, पिछले मैच में देवांग का जो परफॉर्मेंस है वो देखते हुए वो देवांग को खुली छूट देंगे और देवांग एग्रेसिवली मैच स्टार्ट करेगा। बंगाल वॉरियर्स के स्टार्टिंग 7 पिछले मैच की तरह ही होंगे। लेफ्ट कॉर्नर पे आशीष मलिक, लेफ्ट इन मनप्रीत, लेफ्ट कवर प्रतीक, सेंटर में है देवांग दलाल, राइट कवर पे होंगे मयूर कदम, राइट इन होंगे विश्वास, राइट कॉर्नर पे होंगे नितेश कुमार। ध्यान रखना है मनप्रीत के ऊपर, जो देवांग की शैडो से उभर कर अपना प्रेजेंस दिखा रहा है, और विश्वास को अभी तक चांस नहीं मिला। जब वो मिलेगा वो भी चमकेगा। पिछले 2 मैच देखते हुए पुनेरी पल्टन के स्टार्टिंग 7 होंगे। लेफ्ट कॉर्नर पे विशाल भारद्वाज, विश्वास दिखा रहा है। लेफ्ट इन होंगे आदित्य शिंदे, लेफ्ट कवर पे गुरदीप, सेंटर में पंकज मोहिते, राइट कवर पे होंगे अभिनेश नटराजन, राइट इन असलम इनामदार। बहुत अच्छे एंकल होल्ड्स और वहीं से कैप्टनसी पूरी टीम को कंट्रोल करते हैं। राइट कॉर्नर पे गौरव खत्री। नवीन कुमार ने बहुत अच्छी तरह से सब्स्टिट्यूशन किया है, काम रह के टीम को कंट्रोल किया है। तो दूसरी तरफ अजय ठाकुर, मैंने देखा अजय बहुत पैनिक हो जाते हैं जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है। तो प्लेयर्स से ज़्यादा वो परेशान दिख रहे हैं मुझे। तो उनको ये थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। अब तक वो प्लेयर के मोड से कोच के मोड में शायद नहीं गए, इसलिए वो थोड़ा सा टेंशन में दिखते हैं जब मैच लीड जाता है या मैच ऐसे मोड पे आती है। तो
बहुत ही बड़ा मैच होगा, ओवरऑल नेक एंड नेक चलेगा। और सच में कहूँ तो मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता हूँ कि कौन जीतेगा इस मैच में। दोनों टीमें बराबर, हरियाणा स्टीलर्स वर्सेस यू मुंबा, दोनों टीमें बराबरी की है, लेकिन हरियाणा आएगी रिवेंज मोड में। बंगाल वॉरियर्स के साथ जो मैच हुआ, जैसे भी हुआ, उसके बाद जो हुआ, उसकी वजह से शायद प्लेयर्स और कोच थोड़े से डिस्टर्ब रहेंगे और वो एक रिवेंज लेने के मूड में रहेंगे, चाहे वो टीम सामने की कोई भी हो। एक मैच खेले हैं, एक हारे हैं। यू मुंबा 2 मैच खेले हैं, 2 जीते हैं। दोनों टीमें अच्छी थी, तो ये बहुत मोरल बूस्टिंग है। दूसरा मैच पर्टिकुलरली इंडिया के 2 टॉप रेडर्स को उन्होंने कंट्रोल में रखा, उनके अगेंस्ट जीते थे। पहला मैच भी मतलब लास्ट सीजन का MVP शादलू जो फ्लैम्बॉयंट है, उसके साथ टाई में जाके बहुत अच्छी तरह से सुनील कुमार ने वो मैच जिताया था। तो हाई ऑन कॉन्फिडेंस होंगे। रेडर्स को भी अभी कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि हम भी पॉइंट स्कोर कर सकते हैं और हमारा डिफेंस वो पॉइंट बचा के भी रख सकते हैं। तो दोनों विक्ट्रीज की एक स्टोरी है, दूर तक जाएगी। लोग याद रखेंगे यू मुंबा के हिस्ट्री में पर्टिकुलरली दोनों जो पिछली जीत है वो उनको बहुत आगे तक लेके जाएगी। हरियाणा स्टीलर्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यह होगी कि उनको उनका स्टार रेडर नवीन कुमार को वापस फॉर्म में लाना है। पहले मैच में वो जैसे उसकी टैकल हो रही थी उसको रोक के रखा था, अच्छा डिसीजन था, लेकिन फिर ये मैच है जहां से वो वापसी कर सकता है। सुनील कुमार के अगेंस्ट खेला है, राइट रेडर है, लेकिन उसको पता है सुनील कुमार कहाँ उसको टैकल करने के लिए आ सकता है। उसको रोकना है तो लेफ्ट कवर को जो परवेश भैसवाल खेलते हैं यू मुंबा से, बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि आगे का जो अटेम्प्ट है नवीन का, राइट इन को मार के वो लॉबी का एडवांटेज लेके जो निकलते हैं, बहुत स्पीडी निकलते हैं। तो लेफ्ट कवर, और यहाँ पर ऐसा है कि सुनील और परवेश मतलब चेन पकड़ते हैं, बीच में एक प्लेयर नहीं है, तो उनको इतना क्विकली पीछे से जाना पड़ेगा, तब वो टैकल सक्सेस होगी। तो इसका फायदा नवीन उठा सकता है। ये मैच उसको कमबैक के लिए अच्छी रहेगी। सुनील कुमार रेडर के फुटवर्क पे, टाइमिंग पे कवर करता है प्लेयर को, और भैसवाल उसका पैर लिफ्ट करता है। ये सिग्नेचर जो उनकी टैकल है वो अब तक दिखाई नहीं दी, शायद इस मैच से वो टैकल देखने को मिलेंगी। प्लेयर्स टू वॉच फॉर, ऑफ कोर्स नवीन कुमार और शिवम पाटारे फ्रॉम हरियाणा स्टीलर्स, और सुनील परवेश की जोड़ी को मैं देखना चाहता हूं कि वापस वो फॉर्म में आए कि जहां चाहे वो राइट रेडर को डिफेंस में लपेट सकते हैं। हरियाणा स्टीलर्स एग्रेसिवली शुरुआत करेगी, मैंने जो बोला वो माइंडसेट से वो शायद उतरेगी, तो रेडर्स को खुली छूट दी जाएगी। हरियाणा एग्रेसिव शुरुआत करेगी, नवीन कुमार, शिवम पठारे फुल फ्लो में शुरू से ही देखने को मिल सकते हैं। लेफ्ट कवर जो है जयदीप दहिया कैप्टन, वो अभी तक इम्प्रेस नहीं कर पा रहा है, तो हरदीप लेफ्ट कॉर्नर और जयदीप लेफ्ट कवर, इन दोनों को उभर के आना पड़ेगा। तो वो यू मुंबा का जो मेन रेडर है अजीत चौहान, उसको कंट्रोल में ला सकते हैं। दूसरी तरफ यू मुंबा हमेशा की तरह कॉशियस स्टार्ट करेगी, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होगी। थोड़ा सा लीड लेने के बाद वो टिका के रख सकते हैं। अगर मैं यू मुंबा के आज के टीम में सुनील कुमार के साथ होता, तो मैं शायद ये करता कि 1 या 2 पॉइंट का या 3-4 पॉइंट का लीड सामने वाले टीम को देके रखता, हरियाणा को देके रखता, कि फिर उनका ऑफेंस ज़्यादा फास्ट नहीं होगा या उतने एग्रेसिवली नहीं होगा। ये लीड मैं हाफ टाइम के बाद 5-7 मिनट तक वैसे ही रखूंगा, और उसके बाद अपने रेडर्स को अटैकिंग मोड पे छोड़ के, जब टाइम कम मिलेगा उनके रेडर्स को मैच वो रिकवर करने के लिए, तो अगर ये टैक्टिक्स सुनील कुमार यूज़ करते हैं तो मौका ज़्यादा होगा उनके पास मैच जीतने का। क्योंकि अगर नवीन कुमार और शिवम शुरू से ही कंट्रोल में नहीं आए,
तो ये मैच काफ़ी मतलब बड़े मार्जिन से हरियाणा जीत सकती है। हरियाणा स्टीलर्स के स्टार्टिंग 7 होंगे। लेफ्ट कॉर्नर हरदीप, लेफ्ट इन नवीन कुमार, लेफ्ट कवर जयदीप दहिया कैप्टन, सेंटर में होंगे विनय, राइट कवर मणिकंदन, राइट इन शिवम पटारे और राइट कॉर्नर राहुल सेटपा। यू मुंबा के स्टार्टिंग 7 होंगे। लेफ्ट कॉर्नर पे लोकेश भोसलिया, लेफ्ट इन जफर दानिश, इसको फॉर्म में आने के लिए अब वक्त लग रहा है। लेफ्ट कवर परवेश बैसवाल, सेंटर में शायद कोई नहीं खेलेगा, अनिल मोहन साइड में खड़ा होगा। राइट कवर सुनील कुमार द कैप्टन, राइट इन अजीत चौहान और राइट कॉर्नर रिंकू शर्मा। कोच अनिल चपराना के लिए एज यूजुअल बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी नहीं है। सुनील वो डिसीजन लेता है ऑन द मैट इटसेल्फ, लेकिन मनप्रीत को थोड़ा शांत रहना पड़ेगा, क्योंकि वो अगर और एक्साइट होता है या ज़्यादा इमोशनल होता है तो उसका असर डायरेक्ट प्लेयर पे आता है। तो कुल मिला के दोनों टीमें एक दूसरे को अच्छी तरह से जानती है, मैच देखे हैं एक दूसरे के। यू मुंबा की जो कमिंग बैक एबिलिटी है, वो कम बैक करते हैं, वो एबिलिटी देख के मुझे लगता है कि ये आखिरी मोमेंट तक मैच जाएगा। और फिर भी मेरा पलड़ा हरियाणा की तरफ भारी दिख रहा है। लेट्स सी।